अस्सलाम वालेकुम माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 and the name of this chapter is matrices and determinants and I took this chapter from the Federal Board book। ठीक है, हम इसकी वन बाय वन सारी एक्सरसाइजेस करेंगे एंड चैप्टर्स करेंगे। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग टू लर्न। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और जल्दी से हम जंप करेंगे इसकी डेफिनेशन पे और इसको समझेंगे कि व्हाट आर मैट्रिसेस एंड हाउ कैन वी सॉल्व दैम। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस इज एन अरे ऑफ नंबर्स। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट यानी इन मैट्रिक्स को हम अरेंज कैसे करते हैं। तो सेकंड में देखें, यहाँ पे इट इज इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो इसको हम कॉलम्स में और रोज में अरेंज करते हैं। अब लेट्स सी कि कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉलम्स होते हैं व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स और मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ठीक है, इसको हम वर्टिकल शेप भी कहते हैं। जब वर्टिकल शेप में आपके पास नंबर्स लिखे हों तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। ठीक है, और अगर आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट नंबर्स लिखे हों तो उनको हम कहते हैं रोज और इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा अब ये इसके अंदर ये देखें, एग्जांपल में मैंने आपको बताया हुआ है कि -2457 या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं -2547। ठीक है, तो देखिए ये जो ये है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेंबर्स। ये 2 एक मेंबर है इसका, ये एलिमेंट है। 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 7 एक एलिमेंट है। तो टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए -25 एंड 47 आर 2 कॉलम्स। -25 यानी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये एक कॉलम हो गया, एंड 47 फ्रॉम टॉप टू द बॉटम या वर्टिकल शेप, ये दूसरा कॉलम हो गया। रोज कैसे हैं? रोज इसकी इस तरह है। ठीक है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो -24 ये एक रो हो गई, 57 ये दूसरी रो गई। एंड आई एक्सप्लेन दिस इन अनदर एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद किया हुआ है। 5 6 एंड 7, 8 9 एंड -1। 5 6 7 रो 1 है, 8 9 -1 रो 2 है। और इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और 2 रोज हैं इसमें। और कॉलम्स इसमें कितने हैं? इसमें 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 5 8 6 9 7 एंड -1, ये हमारे पास इसके 3 कॉलम्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स रेफर टू एज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। एंड वी कैन सिंप्लीफाई इट by a simplest formula, by a very small formula, so you can memorize it। ठीक है, जब भी आपको किसी का ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिक्स का, so you can just simply put values in this formula। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। वी कैन नॉट से इट this cross as multiply, we are not multiplying it, we are just finding the order। okay, so we can simply say it as by। ठीक है, n by m, n is the number of rows and m is the number of columns। So let's see in this example how many rows are there and how many columns are there। अच्छा, let me explain one more thing to you। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इस मैट्रिक्स का लिखा है A is equal to 2 3 1 2 2 -5। ए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ए क्यों लिखा है? ए इसलिए लिखा है क्योंकि ए इसका नाम है। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? ए। तो हम कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको नाम देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई कैपिटल लेटर्स जब हमने यहाँ पे लिखे होते हैं इक्वल से पहले, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स का एक नाम है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 and 3 एज यू कैन सी हियर। देखें कॉलम्स इसमें कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स। ठीक है, तो m यहाँ पे क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसकी रोज देखें तो रोज कितनी है यहाँ पे? देखें ये एक रो हो गई, ठीक है, और ये दूसरी रो हो गई। तो
R1 एंड R2, तो यहाँ पे n क्या है, n2 है, तो 2/3 इसका ऑर्डर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.1. Okay students, so now we will solve question number 1 from exercise 1.1. Let's read out the question first. Find the order of the following matrices. हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मैंने लिखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू n/n मीन्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई फार्मूला हो, उसका फार्मूले से आपने उसको सॉल्व करना है, तो आप उस फार्मूले को हमेशा याद कर लिया करें एंड राइट इट अलॉन्ग विद योर सोल्यूशन। इससे एक तो ये होता है कि यू कैन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज इन इट एंड यू कैन सॉल्व इट। दूसरा ये होता है कि जो चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है पेपर में, जब आप पेपर करते हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो अच्छे इंप्रेशन के साथ आपका सारा पेपर इसलिए चेक करता है कि वो देखते हैं कि आपने फार्मूलाज भी साथ में मेंशन किए हुए, तो उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने या बच्ची ने, जो स्टूडेंट है, इसने ये खुद सॉल्व किया है, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमेशा फार्मूले को साथ ज़रूर लिखा करें। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। डोंट लुक अपॉन द सोल्यूशन, ये मैंने आपके लिए लिख लिया है, ठीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। ऑर्डर अब हम देखें, रोज को मैं इंसर्कल करूँगी ब्लू से, और जो कॉलम्स है उनको मैं इंसर्कल करूँगी गोल्डन से। ये देखें इसमें कितनी रोज है, ये रो 1 हो गई, ठीक है, और ये रो 2 हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉलम क्या है, एक ये वाला कॉलम है, ठीक है, एक ये कॉलम है हमारे पास 2 - 5, और दूसरा ये कॉलम है 3 और 6। तो 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब देखिए मैट्रिक्स बी भी इसी तरह है, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स है। यहाँ पे देखें बी मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और 2 रोज हैं इनकी। तो अब बी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, बाय 2। उसके बाद अब सी की तरफ आते हैं, ठीक है। सी में देखें तो रो कितनी है इसकी, एक ही रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है, ठीक है। तो सिंपली सी हमारे पास क्या है, एक रो है तो 1 लिखेंगे और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। डी में अब देखें, ठीक है, डी में हमारे पास रोज कितनी है, एक ये 4, एक 0, एक ये 6, ठीक है। तो रोज कितनी हो गई हमारे पास, 3 रोज हो गई। और कॉलम कितना है हमारे पास, कॉलम हमारे पास ये एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम ई का देखते हैं, तो ई में देखें कि रोज कितनी है, 1 रो, 2 रो, 3 रोज, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम एंड देन 2 कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं। एफ का देखें, एफ में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 बाय 1 हो जाएगा इसका, 1 बाय 1, ठीक है। अच्छा जी में देखें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये देखने से हमें पता चल रहा है। देखें 3 रोज, 1 2 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है।
तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके रोज़ हैं 3 और कॉलम्स भी इसके हैं 3। ठीक है, उसके बाद हम एच करेंगे, एच। ठीक है, एच में देखें कितने रोज़ हैं, एच में 2 रोज़ हैं। ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, तो एच हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स हो जाएंगे और 2 रोज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, इसको यहाँ पे अगर आप इसको एक लुक देना चाहते हैं तो इसमें मैंने ए का, बी का क्या है 2/2 है, सी का क्या है देखें, सी का भी देखें 1/2 यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2। डी का यहाँ पे क्या है 3/1 3/1। ई का क्या है 3/2 3/2। तो ये इस तरह करना है हमने, बहुत इजी है। सो यू कैन just simply find the order. Okay, thank you, अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट में हम करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।